ख्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबको स्वागत है प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाने के लिए। आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु यीशु का बपतिस्मा को याद करती है। आइए इस बपतिस्मा में क्या रहस्य छिपा है, हमें क्या अर्थ देता है, उसी पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। और आज का पाठ हमारे लिए सेंट लूकस के सुसमाचार से अध्याय 3 बदसंज्ञा 15 और 16 एवं 21 से 22 तक दिया है। इस पर आइए हम थोड़ा गहराई से मनन चिंतन करें। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा बताता है। इसी पर हमको यही जानकारी मिल जाता है कि हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता को यूहन्ना के नाम के बाद उसके एक विशेषण कहकर हम उनको बुलाते हैं कि वो बपतिस्ट कहते हैं। क्यों बपतिस्ट कहते हैं? उसके कार्य के आधार पर हम उसको नाम के साथ बपतिस्ट नाम भी देते हैं। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्ता बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन वही बपतिस्ट क्या कहता है कि प्रभु यीशु वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा बोलकर वो दो प्रकार का बपतिस्मा बता रहा है। उसका बपतिस्मा पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए वो प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में बताता है। वो आत्मा और आग से आप लोगों को बपतिस्मा देंगे बता रहा है। इसीलिए वो अपने बपतिस्मा को छोटा समझता है और प्रभु यीशु का बपतिस्मा को महान समझता है। आगे हम जैसे देखेंगे तो सारी जनता का बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। ईसा ग्रहण करने के अंदर वो प्रार्थना कर रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, हम त्रिएक भगवान कहते हैं, उसी त्रिएक भगवान को हम तीनों जन उपस्थित को हम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और कहा भी जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग खुल गया। क्यों स्वर्ग खुल गया? स्वर्ग हमारे आदि माँ बाप के पाप के कारण बंद हो गया था। अभी नया आदम प्रभु यीशु के कारण वो खुल गया। और क्यों खुल गया? क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों के पापों के लिए, जैसे संत पौलुस का कुरिन्थियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5 और बदसंज्ञा 21 में कहा जाता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यही कारणवश प्रभु यीशु बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। और यही बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें क्या क्या शिक्षा मिलता है, क्या क्या जानकारी मिलता है, उसी को आइए हम थोड़ा देखने के लिए हम प्रयास करें। यहीं पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने बपतिस्मा के द्वारा एक नया शुरुआत करते हैं। वो अभी तक 30 साल तक वो क्या रहे, वो एक साधारण मानव के जीवन जी रहे थे। अभी वो अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में और मानव के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और दूसरा है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मानव कितना विनम्र रहना चाहिए। एक तरफ हम यूहन्ना को देखते हैं, वो अपने आप को बताता है, मैं प्रभु यीशु का जूता का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं है, और अपने बपतिस्मा को छोटे कहकर कहता है, जो मेरे पास आने वाला है
वो बपतिस्मा देंगे, वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे बोलकर वो कहता है। एक प्रकार वो अपने आप को विनम्र बनाता है। और दूसरी ओर हम प्रभु यीशु को देखते हैं, जब यूहन्ना बताता है कि मैं आपसे बपतिस्मा ग्रहण करना है, आप मेरे पास क्यों आते हैं? प्रभु यीशु बताते हैं अभी इसी प्रकार होने दीजिए। क्यों इसी प्रकार होने दीजिए? जिसी को हम लोग संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 संख्या 5:21 के अनुसार हम सुने हैं, ताकि हम प्रभु यीशु हम लोग के कारण, हम पापी के कारण वो पापी लोगों का भागी बने, ताकि हम पापी लोग क्या बन सके? पवित्र प्रभु यीशु का, ईश्वर का पवित्रता में भागी बनने के लिए प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु अपने आप को विनम्र बनते हैं। इसीलिए इस विनम्रता को हमें सीखने के लिए यहाँ मिलता है। और आगे हम देखते हैं यहीं पर प्रभु यीशु का बपतिस्मा, प्रभु यीशु का जो मृत्यु क्रूस पर होने वाला है, जहां वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरेंगे, उसी चीज को हम लोग एक नमूना के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को पिता ईश्वर स्वयं कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब ईश्वर प्रभु यीशु को प्रिय पुत्र के रूप में, मतलब उसका दिव्य शक्ति को प्रकट करता है, दिव्य जन्म को प्रकट करता है। वो केवल मानव नहीं है, वो ईश्वर के पुत्र भी है। यही चीज को हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इसी बपतिस्मा के द्वारा जो भी व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है, वो कलीसिया का सदस्य बनता है। आप हो सकता है इसी में बपतिस्मा के बारे में बहुत सारा वार्तालाप है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, और बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीका से इसको अर्थ बताते हैं। उसी सब में हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बपतिस्मा से क्या लाभ होता है, बपतिस्मा में क्या एक व्यक्ति क्या बनता है, उसी पर ज्यादा हमको मननचिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वो कलीसिया के सदस्य बनता है, और स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुला जाता है, और स्वर्ग का प्रवेश करने के लिए उसके लिए एक प्रकार का लाइसेंस, पासपोर्ट और उनके लिए द्वार खुला जाता है, दिया जाता है। इसी को हम देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बपतिस्मा हमारे लिए एक नया जीवन, प्रभु यीशु के लिए नया रूप और नया रंग दिया जाता है। वो 30 वर्ष तक मानव के रूप में रहा, अभी एक ईश्वर के पुत्र के रूप में वो कार्य करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए निकल पड़ा है। निकल पड़ने के टाइम पर वो एक संस्कार ग्रहण करता है, वही है बपतिस्मा। वही बपतिस्मा के द्वारा वो एक नया जीवन शुरू करता है। उसी प्रकार हम लोग भी जब जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और हम लोग सब एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, नया रूप, नया रंग पाते हैं। और ये बपतिस्मा हम लोगों के लिए एक पहला कदम, ये स्टेप इन लिविंग फॉर गॉड, ईश्वर के लिए जीने के लिए हमारे लिए एक पहला कदम है। और इसी बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे। तो सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और बत्संज्ञा 19 में प्रभु यीशु एक आदेश देते हैं। क्या ये आदेश देते हैं? इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो। और यही बात को मार्कुस भी अपने सुसमाचार में अध्याय 16 और बत्संज्ञा 15 में बताते हैं। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसी कारणवश हम ईसाई भाई बहन लोग प्रभु यीशु का सुसमाचार को प्रचार करते हैं। हम कोई भी व्यक्ति को अपना धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं बताते हैं। हम केवल इतना ही बताते हैं कि प्रभु यीशु कहा हुआ मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में कहा है, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन।
अगर प्रभु यीशु मार्ग और सत्य और जीवन, अगर कोई हमसे पूछता है कोई कौन सा रास्ता है दिल्ली जाने के लिए, सीधे रास्ता, सरल रास्ता और कोई दिक्कत नहीं होने वाला रास्ता कोई पूछता है तो हम लोग बताएंगे, कोई जीटी रास्ता का बताएंगे। उसी प्रकार हम लोग मानव के लिए बताते हैं, स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, हम लोग भी ईश्वर जैसे बनने के लिए कौन सा रास्ता है, वो प्रभु मसीह के रास्ता है। क्यों प्रभु मसीह का रास्ता का अपनाना है? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। अगर वही मार्ग और सत्य और जीवन है तो वो अपने जीवन में बपतिस्मा ग्रहण किया, और वो अगर ईश्वर होके, मानव होकर वो बपतिस्मा ग्रहण किया तो हम प्रत्येक जन के लिए बपतिस्मा ग्रहण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जो गाड़ी चलाता है उसके लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होता है, जिस प्रकार एक व्यक्ति विदेश जाना चाहता है उसके लिए एक पासपोर्ट की जरूरत है, उसी प्रकार स्वर्ग राज्य जाना चाहता है उसी के लिए एक सक्रमण की जरूरत है, एक संस्कार की जरूरत है, वही है बपतिस्मा। क्यों? उसी के प्रभु यीशु ने स्वयं आदेश दिया है, जाओ वो इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट बपतिस्म, मतलब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो, और जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उसको ग्रहण करेंगे वो मुक्ति पाएंगे। मानव, सभी मानव को मुक्ति पाने के लिए हम जैसे ईसाई लोग क्या करते हैं, हम दुनिया को प्रचार करते हैं, दुनिया को बताते हैं हमारा मसीह उद्धार करता है, हमारा मसीह मुक्तिदाता है, हमारा मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, हमारा मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, हमारा मसीह मानव बनकर हमारे बीच में निवास किया है, और उसी कारण से हम उसी के द्वारा दिया गया शिक्षा को हम दूसरों को देते ताकि दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते। इसीलिए हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, दूसरों का गलत मार्ग के लेके जाने के लिए नहीं। ऐसे कोई भी हमको कोई भी ईसाई लोगों को यही झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कोई लोगों को धर्म परिवर्तन करके हम उन लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जीवन जीने के लिए हम बताते नहीं। हम लोग कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार चलने के लिए तैयार होते हैं, उनको बपतिस्मा देकर हम यही बताते हैं, प्रभु यीशु जैसे आप जियो। प्रभु यीशु एक बलिदान का जीवन जिया, प्रभु यीशु मानव के लिए वो मनुष्य बनकर आया, प्रभु यीशु मानव के लिए अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित किया, और प्रभु यीशु अपने जीवन के काल में बपतिस्मा ग्रहण किया। इसीलिए आप लोग भी बपतिस्मा ग्रहण करें बोलकर हम लोग बपतिस्मा का अगुवाई करते हैं, और बपतिस्मा का संस्कार को हम बच्चों को देते हैं, और जो नया प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं उनको बपतिस्मा सैक्रमन संस्कार ग्रहण करने के लिए हम लोग निवेदन करते हैं। यही है हम ईसाई लोग करने का कार्य। क्यों हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं? कोई भी हमसे प्रश्न करे हम यही उत्तर दें, क्योंकि हम बाइबल के आधार पर हम जो भी कार्य करते हैं, बाइबल के आधार पर प्रभु मसीह जो जीवन जिया वही जीवन सत्य का जीवन है, वही जीवन एक पूर्णता का जीवन है, वही जीवन एक पवित्रता का जीवन है, वही जीवन वो अपने एक सुंदर जीवन बपतिस्मा ग्रहण करके उन्होंने जिया, और उन्होंने वही संस्कार को हमारे लिए छोड़ के गया, वही संस्कार को हम लोग अपनाते हैं और दूसरों के बीच में हम बांटते हैं। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आज के इसी त्योहार प्रभु यीशु का बपतिस्मा का ग्रहण करने के त्योहार के द्वारा हमें क्या सीखना चाहिए, क्या अपनाना है, और दूसरों के बीच में क्या बांटना है। यही संस्कार के द्वारा हम लोग सब एक नया प्राणी बन जाते हैं, हम कलीसिया में सदस्य बनते हैं, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला गया है, हमारा आदि पाप मिट गया है, और यह संस्कार हमको प्रभु यीशु जैसे जीवन जीने के लिए हमें तंत्र मंत्र बताता है। और यही संस्कार के द्वारा हम अपने आप को विनम्र बनना सीखते हैं। जैसे प्रभु यीशु विनम्र बना, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा विनम्र बना, उसी प्रकार हम लोग भी विनम्र बनना सीखते हैं। और यही संस्कार के द्वारा हम लोग एक नया जीवन शुरू करते हैं, और हम लोग अपने एक नया जीवन के द्वारा हम ईश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं। और यही संस्कार के द्वारा हम लोग
दूसरों को अगुवाई करते हैं कि प्रभु यीशु के आज्ञा के अनुसार जीना सीखिए, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता प्रभु मसीह है। अगर मुक्तिदाता प्रभु मसीह बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया तो आप लोग भी ग्रहण कीजिए बोलकर हम एक दूसरों को इसी का जानकारी हम दूसरों के बीच में बांटते हैं। आगे यही संस्कार हमें स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, इसीलिए हमको स्वर्ग के आगे बढ़ने के मार्ग दिखाता है, और इसी के द्वारा हम अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को योग्य बना देता है, और हम लोग ईश्वर की पवित्रता में भागी बनने के लिए हमको बुलावा मिल जाता है। हमको इस संस्कार हमको ईश्वर के रूप में बनने के लिए बना देता है। और जैसे हम लोग देखा कि पिता ईश्वर से, जैसे पिता ईश्वर ने अपने पुत्र से कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसी प्रकार जो भी प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और जो भी प्रभु यीशु का ग्रहण किया, बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं, उन सभी पुत्र और पुत्री से प्रभु पिता ईश्वर आज कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन।